कितनी इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पे डिपेंडेंस है। क्या मेरे रब, तकलीफ़ ने मुझे छू लिया है और बेशक आप अरहमुर राहिमीन है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उसे रिस्पॉन्ड किया और हमने उसकी जो मुश्किल थी वो रिमूव की और उसकी फैमिली उसे वापस दी। और फिर देखें कि अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल का, ज़िलकिफ़्ल का, ये जो आपने रुकू ज़िक्र किया ना सूरह अंबिया का आयत नंबर 83 ऑनवर्ड्स है, हज़रत इदरीस का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और इन्हें सबको कहा कुल्लु मिनस साबिरीन, ये सब के सब जो है वो सब्र करने वाले। फिर ज़ुन्नून का जिक्र है और सुभान अल्लाह उनकी, अल्लाह कहते हैं फनादा फी ज़ुलुमात, यानी उसने ज़ुलुमात में से, अंधेरों में से उस बंदे ने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसको इस्मुल आज़म भी कहा जाता है। जी 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 जी, रिवायत के मुताबिक इस्मुल आज़म जो है, यानी जब भी इंसान इसको कोट करके इसका रेफरेंस दे के अल्लाह से मांगते तो अल्लाह उसको अता करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो चलें ज़बरदस्त एक साबित हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मांगना है तो अल्लाह खूब तौहीद का आपने इकरार करना है अल्लाह की, और अपनी आजिज़ी का इकरार करना है। अब कुछ माइंडसेट दुआ से पहले, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये सिखाया कि फुल ऑप्टिमिस्टिक होकर दुआ मांगो, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर क्या गुनाह है आपका, नो मैटर आप लेट से दुनिया के बदबख्त तरीन इंसान हो, लेकिन दुआ मांगने से पहले एंटर जिस माइंडसेट से होना है मेरा भाई, कि एक तो हीडलेस बंदे की दुआ ऊपर तक नहीं जाती, ये बाकायदा हदीस से साबित है। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत भी करूँगा जी। हाँ बिल्कुल, ये मतलब हीडलेस से मुराद है जो लापरवाही से गाफिल होके दुआ कर रहा है। यानी दुआ, एक तो है जनरली एक बंदा हीडलेस है, हाँ, और एक है जो दुआ के अंदर गाफिल है, ये दो अलग चीज़ें। हाँ ठीक है, ठीक है। ये गुनाह, इसे असल में बाज़ लोग ये मुराद लेते हैं ना कि गुनाहगार की नमाज दुआ नहीं सुनता, अल्लाह नहीं सुनता, असल तो अल्लाह नेकों की सुनता है। नहीं, नहीं, हम बात कर रहे हैं जो दुआ करते हुए हीडलेस है, जिसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या दुआ कर रहा हूँ, और बस वो खाना पूरी के लिए ये जो एक वर्ड है उसके हवाले से मैं बात करूँगी। हदीस से भी साबित है कि गाफिल जो दिल है उसकी दुआ जाहिर है कि उसमें वो इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात कि पूरी इस आपने माइंड सेट इंटेंशन के साथ दाखिल होना है दुआ में कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी दुआ सुन भी रहा है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल भी फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि ज़रा अहदीस की रोशनी में थोड़ी और वजाहत इसकी कि व्हाट्स द माइंडसेट। अली भाई, इसमें ना दो चीज़ें मैं जिक्र करूँगा। पहले तो मैं ये जिक्र करूँगा जो आपने जिक्र किया, यानी बात की है, ये हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, कि जब भी तुम अल्लाह ताला से दुआ करो तो तुम्हें खूब यकीन हो इस बात का कि अल्लाह इसका जवाब देगा, अल्लाह इसको पूरा करेगा। और फिर आपने फरमाया कि वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बि गाफिलिन लाहिन, ये आपने जो जिक्र किया ना कि अल्लाह ताला किसी गाफिल दिल की दुआ को नहीं कबूल करते। यानी जब आप हीडलेस हैं और जब आप उस दुआ के साथ देखें, अल्लाह ताला कोई देने का आपको मोहताज, यानी अल्लाह आपका मोहताज नहीं है आपकी दुआओं का। तो आप जब अल्लाह के सामने आए हैं और आप अगर केयरलेस हैं, आप उस लगन के साथ अल्लाह से मांग ही नहीं रहे जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपको एक अटैचमेंट फ़ील हो, तो उसके बाद अल्लाह ताला ऐसी दुआ को ख़ास तौर पे इतनी अहमियत नहीं देते। इसी तरीके से जब आप अल्लाह से मांग रहे हैं और आप कहते हैं पता नहीं अल्लाह ने कबूल करनी है कि नहीं करनी, शक भी है, और ना सिर्फ शक बल्कि आप इतना बॉदर भी नहीं करते। आप कहते हैं यार बस मैं मांग लेता हूँ, चलें। तो भाई अल्लाह को क्या पड़ी आपको सेटिस्फाई करने की? भाई अल्लाह ने आपको सेटिस्फाई करके कोई पॉइंट तो नहीं ना प्रूव करना, अपना आप तो नहीं ना प्रूव करना, अल्लाह माफ़ करे। तो उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से मांगो इस यकीन के साथ कि अल्लाह तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हारी बात को पूरा करेगा। तो ये एक कन्विक्शन, ये एक यानी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ अल्लाह के सामने पेश होना, और ऐसे माइंड सेट के साथ कि मैंने अपने रब से, जैसे कि बाज़ उलमा ने ये भी कहा ना हमारे इस्लाफ में से, कि जब भी तुम अल्लाह ताला से मांगो तो तुम्हारा अंदाज़ जो है ना एक बच्चे की तरह का होना चाहिए। यानी जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगता है, रो रो के लगन के साथ पीछे पड़ जाता है, बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह से मांगो और अल्लाह देगा। अल्लाह ताला माओ से ज़्यादा रहम करने वाला है इंसान के ऊपर। तो ये तो एक फ़लसफ़ा है। दूसरी बात अली भाई, मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया, ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए हमारे दीन इस्लाम की, और इसको हम अप्रीशिएट करते हैं, मैं और आप भी करेंगे, क्योंकि एक ज़माने में हमारी भी कुछ सोच इस तरह की थी कि अल्लाह ताला इस्लाम की ना बहुत से एहसानात हैं हम पर, और एक सबसे बड़ा एहसान जो इस्लाम का हम पर है ना कि इस्लाम ने ना एक बंदे को डायरेक्टली अपने रब के साथ कनेक्ट किया। सुभान अल्लाह। आप जितने भी रिलीजन्स को उठा लें, ये जो डेमी गॉड्स का तस्वुर है वो क्या तस्वुर? वो तस्वुर ये है कि भाई बड़े खुदा तक पहुंचने के लिए आपको ना इंटरमीडियरीज की ज़रूरत है। यानी आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते ना, आप इम्प्योर है और आपकी रसाई वहाँ तक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस पूरे फ़लसफ़े का रद्द करके, और यानी कैथोलिसिज्म की बात करें भी, आपने अपने गुनाह को माफ़, यानी आपने, तो उसके लिए कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है, पार्डनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने एक प्रीस्ट के सामने जाना है और उसके सामने बैठ के आपने कन्फेशन करनी है, वो पीछे खिड़की के पीछे बैठ के आप कहते हैं जी मैंने ये, यानी एक इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो आपको रब के साथ कनेक्ट करेगा, आप नहीं कनेक्ट हो सकते। अजीब बात है। तो यानी डेमी गॉड्स का तस्वुर यहाँ पे सारा हमने अल्लाह माफ़ करे कर दिया। और अब आप देखें कि एक बंदा, अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया। अल्लाह कहता है तू छोड़ सारों को, तू मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी
अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली। अल्लाह ने कहा कि जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूँ और मैं हर सुनने वाले की दुआ को पुकार। हर सुनने वाले का मतलब ये है कि जो बंदा भी पुकारे, तो यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह सुनता ही ऐसे शख्स की है जो बड़ा नेक है। अल्लाह सुनता है, उनकी भी सुनता है, अब उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन अल्लाह को अल्लाह चाहते हैं कि आप उसके सामने हो। जितने गुनाहगार हाथ लेके आप अपने रब के सामने पहुंचेंगे उतनी ही तड़प आपके अंदर होगी ना। मतलब अब एक बंदा मोमिन है, वो आपके लिए दुआ मांग रहा है, कभी भी उस लगन से शायद उस जज्बे के साथ नहीं मांग सकेगा जिस फीलिंग के साथ आप मांग रहे होंगे। यानी आप अल्लाह के सामने होंगे, आजिज़ भी होंगे, आपको अपने गुनाह भी याद आएंगे, आपको उसमें शर्मिंदगी नदामत भी होगी। तो उस दुआ के नतीजे में जहाँ पे अल्लाह आपको हो सकता है बहुत सी चीज़ें अता करें, वहाँ पे आपके गुनाहों की जो माफ़ी हो रही है वो क्या चीज़ है? मुझे तो एक जुमला याद आ गया मुगीरा भाई, एक स्टेटस के नीचे ना मेरे एक खातून ने कमेंट किया, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करें। पता नहीं वो किस गम से और किस क्या एक्सपीरियंस है उनका कि उन्होंने इस तरह का जुमला अदा कर दिया। उन्होंने कहा कि ना अली भाई आप मेरे लिए दुआ करें क्योंकि अल्लाह मेरी तो सुनता नहीं, क्या पता आपकी सुन ले। और ये बहुत कॉमन जुमला है। दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और ये बड़ा कॉमन, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब पता नहीं इसके पीछे या तो ये सोच है कि पता नहीं मुझे बड़ा नेक समझते हैं लोग, या ये सोच है कि मेरी तो सुनी नहीं अल्लाह ने, चलो किसी और से दुआ करा के देखें। तो दोनों ही सोचें गलत है। मेरे वाले साहब बड़ा ज़बरदस्त जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ने शैतान की दुआ को रद्द नहीं किया। ये आपकी दुआ को रद्द कर देगा कि शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और कहा क़ाल रब्बी अंज़िरनी इला यौम युबअसून, कि अल्लाह मुझे ना क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दे। उसको ये बात पता थी कि इस बारगाह से जो मांगेंगे ना वो मिल जाएगा, तो फ़ौरन मांग लिया और अल्लाह ने दे दिया। यानी अल्लाह अगर भाई इतना बड़ा अल्लाह की बगावत कर रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है, कहता मैंने सजदा नहीं करना, और साथ ही दुआ भी मांग रहा है, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो भाई आप ये ना आप शैतान से बड़ी तो अल्लाह माफ़ करे नहीं है ना, तो आपकी भी अल्लाह सुन लेगा इंशाअल्लाह। मैं इसको एक और एंगल से मैं देखता हूँ कि अब जैसे कुछ यूथ हमसे पूछते हैं ना, आपसे भी पूछते होंगे कि देखें जी आपने कहा कि अल्लाह से फुल बिलीव के साथ मांगो और अल्लाह डेफिनेटली देगा, इस बिलीव के साथ दुआ में एंटर हो। तो वो कहते हैं कि नहीं हमने इसी बिलीव के साथ मांगा लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो वो एक को तो मैंने बल्कि मिसाल भी दी, मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ, देखो तुम मुख्तलिफ दुआएं करते हो दिन में। उसने कहा बिल्कुल, नमाज में भी करते होगे, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, ये तो बड़ी कॉमन दुआ है, सब करते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये भी करते होगे। उसने कहा करता हूँ। हिदायत की भी करते हो? उसने कहा करता हूँ। जन्नत मांगने की भी करते हो? बिल्कुल। तो मैंने कहा कि देखो तुम जो दुआ कबूल करवाना चाह रहे हो ना कि मेरी फ़लाने से शादी हो जाए, फ़लानी से शादी हो जाए, तो उसके साथ तुम ये दुआएं भी कर रहे हो, मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे हिदायत पे रखे अल्लाह।